जी हाँ दोस्तों, रूस ने भेज दी सटीक लोकेशन, ईरान ने किया स्वाहा, सख्ते में ट्रंप और नेतन्याहू, भयंकर तबाही। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या पर्दे के पीछे से रूस अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ ईरान को सपोर्ट देने लगा है? आखिर रूस ने वो कौन सी लोकेशन शेयर की ईरान से जिसके बाद में रूस का दिमाग और ईरान की बमबारी और बारूदी ऐसी बिसात बिछाई गई जिसकी बुनियाद पर भयंकर तबाही से मचती हुई दिखाई दी। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर देखिए जिसमें ये लिखा है, हेडलाइंस है जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको दिखा रहा हूं कि अधिकारियों का कहना है कि रूस यूएस सेना को टारगेट करने के लिए ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है। अधिकारियों ने कहा कि टारगेट करने की जानकारी में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जंगी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की लोकेशन शामिल है। दोस्तों ये हाइपोथेटिकल या सूत्रों से खबर नहीं है, ये द वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है। अब आपको ईरान और ईरान की मिसाइलों की एक झलक दिखाते हैं दोस्तों, किस तरीके से जैसे बारिश की बौछारें आती हैं ना, तेज़ हवा के साथ में बड़ी बड़ी, जिससे आपको चोट लगती है। कई बार आप अगर साइकिल या बाइक से जाएं और तेज़ बारिश हो, चेहरे पर अगर पड़े तो आपको लगता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई कंकड़ पत्थर आपके चेहरे पर पड़ रहे हों। कुछ वैसी ही बौछारों की तरह ईरान की मिसाइलें किस तौर पर अमेरिका और इजराइल के बेस पर किस तौर पर दागी जा रही हैं, एक साथ मिसाइलों की बौछार की तरह दिख रही हैं। ये तस्वीरें इराक के बसरा से ली गई हैं। देखिए इस फोटो को दोस्तों, इस फोटो में देखिए किस अंदाज में, किस तरीके से ईरान की ये बारूदी मिसाइलें किस तरह अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर पड़ रही हैं। लेकिन दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बीच में अभी तक दुनिया के कई सारे देश, बल्कि ज़्यादातर देश तो खामोश थे। अब ऐसे में लोग ये कह रहे थे कि चीन और रूस तो ईरान को पर्दे के पीछे से सपोर्ट दे रहा है, लेकिन बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ये बता रहे थे, खासतौर पर भारत के गोदी गिद्धों के टीवी चैनलों पर बैठ करके, कि ना 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 ना, रूस और चाइना इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले। सबकी अपनी अपनी कूटनीति है, अपनी अपनी विदेश नीति है, अपने अपने प्राथमिकताएं हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। ईरान के साथ रिश्ते बेहतर ज़रूर हैं रूस के और चाइना के, लेकिन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस जंग में वो दोनों कंट्रीज ईरान के साथ में बिल्कुल नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। ये वही गोदी गिद्ध वाले एक्सपर्ट हैं जो दुरुपल्ली के ट्रोल गैंग की तरह बिहेव करते हैं टीवी चैनलों पर। क्योंकि दोस्तों इनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जिन्हें चीज़ों के बारे में जानकारी तो सटीक होती है, लेकिन नैरेशन कैसे चलाया जाए, नैरेटिव कैसे गढ़ा जाए, जो उनके आका सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए उनके लिए सूटेबल हो। अब दोस्तों रूस ने जो लोकेशन शेयर की है, उस लोकेशन की बुनियाद पर जिस तरीके से चोट पहुंचाई ईरान ने, उसकी चर्चा हो रही है। इस बीच हिजबुल्ला अपने हमले को और धार दे रहा है, अमेरिकी और इजरायलियों को भयंकर चोट पहुंचा रहा है। देखिए पोस्ट लिखा है, हिजबुल्ला ने लेबनान में एक इजरायली हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हिजबुल्ला के स्पेशल फोर्स राडवान ने घिरे हुए इजरायली सैनिकों को पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद में एक हेलीकॉप्टर को मार गिराने की शुरुआती रिपोर्ट आई है। इजराइल ने बेका घाटी में घुसपैठ करने की कोशिश की और उन्हें मार डाला। दोस्तों मौजूदा स्थिति ऐसी है कि अमेरिका, इजराइल, खाड़ी के देशों के लिए चिंता बढ़ रही है। खाड़ी के देशों के लिए इसलिए क्योंकि खाड़ी के देशों में अमेरिका का बेस बना हुआ है। वहां पर अमेरिका के कम से कम 200 अब तक इस जंग में एक रफ आंकड़े के मुताबिक 1,500 के आसपास ईरान के लोग मारे गए, 600 के आसपास अमेरिका के लोग फौजी मारे गए। इजराइल के मरने वालों की एक बड़ी तादाद है। लेकिन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जिनको इस बाबत रिपोर्ट्स नहीं करने दी जा रही है। दोस्तों वैसे में जहां पर खाड़ी के देश, जहां पर अमेरिका का बेस है, उन सब के लिए इजराइल और अमेरिका के लिए चिंता बढ़ रही है। सबसे बड़ा डर ये कि कहीं उनके डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर खत्म ना हो जाए, जबकि ईरान के पास बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल मौजूद हैं। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी आने वाले हमलों को रोकने के लिए कई एडवांस हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें थार्ड इंटरसेप्टर, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, स्टैंडर्ड मिसाइल शामिल हैं।
इजराइल लंबी दूरी के एरो इंटरसेप्टर को भी उपयोग करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन इंटरसेप्टर की उपलब्धता पर भारी दबाव पड़ा है। इनमें से कई सिस्टम यूक्रेन को दिए गए, जो कि रूस के लगातार हवाई हमलों का सामना कर रहा है। कुछ सिस्टम लाल सागर में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए, जहां हूती समूह हमले करता है। इसके अलावा कुछ एयर डिफेंस सिस्टम एशिया प्रांत क्षेत्रों में भी लगाए गए, ताकि दक्षिण कोरिया और ताइवान को उत्तर कोरिया और चीन से संभावित खतरों से बचाया जा सके। दोस्तों, इन सब कारणों से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस भंडार पर गंभीर दबाव पड़ा है। 2025 में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ लड़े गए 12 दिन के युद्ध में अमेरिका के लगभग 1/4 थार इंटरसेप्टर इस्तेमाल हुए थे। सबसे बड़ी चुनौती खाड़ी में जहां अमेरिकी ठिकाने हैं, वहां अमेरिका के लिए यह कि यह देश ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों और छोटी दूरी के हथियारों दोनों की पहुंच में है। ईरान में शाहिद ड्रोन बड़ा खतरा बन रहा है। ये ड्रोन मिसाइलों की तुलना में आसानी से लॉन्च किए जा सकते हैं, कम जोखिम वाले होते हैं, कुछ ही मिनटों में लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। माना जाता है कि ईरान के पास में करीब 80,000 ऐसे ड्रोन हैं। दोस्तों, अब आप देखें, यूक्रेन कई वर्षों से इसी तरीके के संयुक्त ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर रहा है। इसने इससे बचने के लिए कई लेयर वाले एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किए। इसमें महंगे इंटरसेप्टर का उपयोग बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने के लिए किया जाता है, जबकि ड्रोन को मशीन गन जैसे सस्ते हथियारों से निशाना बनाया जाता है। इससे महंगे इंटरसेप्टर की बचत होती है। इसके विपरीत खाड़ी के देश लगभग हर खतरे को रोकने के लिए महंगे सिस्टम जैसे कि पैट्रियट मिसाइलों पर निर्भर दिखाई देते हैं। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि कई ड्रोन की कीमत सिर्फ लगभग $20,000 लगभग 18 लाख रुपए होती है, जबकि एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत $40 लाख लगभग 37 करोड़ रुपए तक हो सकती है। तो फिर ऐसे में क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो रहा है? दोस्तों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम अक्सर एक लक्ष्य को गिराने के लिए कई इंटरसेप्टर लॉन्च करते हैं, इसीलिए उनके भंडार तेजी से कम हो सकते हैं और खाड़ी देशों को जल्द ही अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। भले सबसे अधिक जोखिम खाड़ी देशों को है, लेकिन क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के लिए भी खतरा बना हुआ है। कुछ अमेरिकी बेस ईरान के शाहिद ड्रोन और छोटी दूरी की मिसाइलों की पहुंच में है, जबकि अन्य लंबी दूरी की मिसाइलों से प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, मिसाइल डिफेंस के वास्तविक भंडार की जानकारी गोपनीय है, लेकिन रक्षा बजट के आंकड़े संकेत देते हैं कि अमेरिकी सेना कुछ दिनों या ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्तों के भीतर दबाव में आ सकती है। और ऐसी स्थिति में अमेरिका को दुनिया के अन्य हिस्सों से एयर डिफेंस सिस्टम हटाकर मिडिल ईस्ट भेजने पड़ सकते हैं। दोस्तों, यानी कि खतरा सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों की कमी या डिफेंस सिस्टम पे इंटरसेप्टर के उस संकट को लेकर ही अमेरिका इजराइल को नहीं है, बल्कि अब जिस अंदाज में, जिस तरीके से रूस अब ईरान को लोकेशन शेयर कर रहा है, सटीक लोकेशन, कहां कहां पर अटैक करने से कितना बड़ा डैमेज हो सकता है। दरअसल दोस्तों, यही तो है सटीक लोकेशन। जहां आप वार टारगेट करना चाहते हैं, वो कौन सी जगह है, जिस जगह को आपने चूज किया है। क्योंकि दोस्तों, घोस्ट प्लेसेस स्पॉट्स तैयार किए जाते हैं, यानी कि कोई एयरबेस है, उस एयरबेस की तरह ही कहीं दूसरी जगह कुछ सेट के तौर पर, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, वैसा बना करके कंट्रीज रखते हैं, देश रखते हैं, ताकि दुश्मन देश को लगे कि साहब यही एयरबेस है, यही उनके ठिकाने हैं, ये सैन्य ठिकाने हैं, और वहां पर वो अटैक करके खुश होते रहें। दोस्तों, ईरान में कई जगहों पर, रोडों पर या ऐसी जगहों पर एयरबेस वाली पेंटिंग कर दी गई नीचे, ताकि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए लगे कि ईरान में ये एयरबेस है, सैन्य ठिकाने हैं। तो चकमा देने के लिए एक दुश्मन देश के खिलाफ इस किस्म की चीजें करते हैं। अब ऐसे स्थिति में जिस अंदाज में सटीक लोकेशन हासिल करके उनको टारगेट करना एक बड़ा कदम है, और ऐसे में अगर ईरान के साथ रूस पर्दे के पीछे से सटीक लोकेशन शेयर करता है, चीन जिस अंदाज में, जिस तरीके से पर्दे के पीछे से सपोर्ट करता है, जाहिर तौर पर यह ईरान की ताकत को दुगना करना हुआ, और ईरान की मारक क्षमता का प्रभाव जो है, उसका असर इजराइल और अमेरिका पर और घातक बना रहा है। जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिसमें अमेरिका और इजराइल को यह सोचना होगा, भले ही वो दावा करें कि साहब 3 महीना 4 महीना लंबे समय तक ये जंग जाएगी, लेकिन अभी 8 दिनों के भीतर भीतर
ईरान रत्ती बराबर भी इजराइल और अमेरिका यानी कि दुनिया की सुपर पावर के सामने झुकता हुआ दिखा नहीं है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, क्या अब आने वाले दिनों में एक बार फिर से सीज़फायर की तरफ दुनिया के दबाव में, वैसे दुनिया तो कोई दबाव डाल ही नहीं रही, खुद अमेरिका और इजराइल अपने हितों के हिसाब से बढ़ते हुए दिखाई देंगे? देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।